साइंस जमात 9 सबक 4 मादे की पैमाइश। इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। उम्मीद है कि आपको अब तक की तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल रहे होंगे, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप किसी भी वक्त हमारे चैनल पर जाकर वीडियोस हासिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 1, मिसालें लिखिए। अलिफ मुस्बत आयन। जवाब Ag प्लस Cu2 प्लस Fe3 प्लस वगैरह मुस्बत पारदार आयन या असलिए हैं। असासी असलिए। जवाब Na प्लस Mg2 प्लस NH4 प्लस Al3 प्लस SN4 प्लस वगैरह असासी असलिए हैं। जे मुरक्कब असलिए। जवाब NH4 प्लस NO3 माइनस HCO3 माइनस Cr2O7 2 माइनस वगैरह मुरक्कब असलिए हैं। दाल एक से ज़ायद गिरफ्त वाली धातें। जवाब लोहा Fe, तांबा Cu, पारा Hg, टिन Sn वगैरह एक से ज़ायद या मुतग़य्यर बोलते हैं गिरफ्त वाली धातें हैं। है दो गिरफ्ती तेज़ाबी असलिए। जवाब SO4 2 माइनस CO3 2 माइनस Cr2O7 2 माइनस S2 माइनस वगैरह दो गिरफ्ती तेज़ाबी असलिए हैं। वाव तीन गिरफ्ती असासी असलिए। जवाब Fe3 प्लस Cr3 प्लस Al3 प्लस Au3 प्लस वगैरह तीन गिरफ्ती असासी असलिए हैं। सवाल नंबर 2, दर्ज झैल अनासिर से बनने वाले असलियों की अलामत लिखकर उन पर बरक़ी बार ज़ाहिर कीजिए। जवाब इसके लिए पहले 4 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में अनासिर, दूसरे कॉलम में अलामत, तीसरे कॉलम में बनने वाला या असलिया और उसकी अलामत, और चौथे कॉलम में असली पर मौजूद बरक़ी बार। पहले में लिखेंगे पारा, अलामत के कॉलम में Hg, और नेक्स्ट कॉलम में मर्क्यूरस Hg प्लस आयन, और असली पर मौजूद बरक़ी बार वाले कॉलम में +1। और भी असलिए बन सकते हैं, तो इसको आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं। दूसरा है पोटेशियम, अलामत लिखेंगे K, और अगले कॉलम में यानी बनने वाले असलिया उसकी अलामत में पोटेशियम K प्लस, और असली पर मौजूद बरक़ी बार +1। तीसरा है नाइट्रोजन, अलामत N, और असली है उसकी अलामत वाले कॉलम में नाइट्राइड N3 माइनस, और असली पर मौजूद बरक़ी बार -3। चौथा है तांबा, और इसकी अलामत है Cu, और बनने वाला असली और उसकी अलामत क्यूप्रस Cu प्लस, इसमें भी कई बन सकते हैं, और असली पर मौजूद बरक़ी बार +1। उसके बाद है कार्बन, अलामत वाले कॉलम में C लिखेंगे। कार्बाइड C4 माइनस, अगले कॉलम में असली पर मौजूद बरक़ी बार वाले में -4। अगला है अनासिर सल्फ़र, अलामत S, अगले कॉलम में सल्फ़ाइड S2 माइनस, और नेक्स्ट कॉलम में असली पर मौजूद बरक़ी बार वाले कॉलम में -2। अगला अनासिर है क्लोरीन,
अगले कॉलम में यानी अलामत वाले कॉलम में Cl, नेक्स्ट कॉलम में क्लोराइड Cl माइनस, और अगले कॉलम में -1। नेक्स्ट अनासिर है ऑक्सीजन, अलामत वाले कॉलम में O, अगले कॉलम में ऑक्साइड O2 माइनस, और नेक्स्ट कॉलम में यानी बर की बार वाले कॉलम में -2। सवाल नंबर 3, दर्जा झेल मुरक्कबात के कीमियाई ज़ाब्ते लिखने के मराहिल लिखिए। पहला है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का कीमियाई ज़ाब्ता लिखना या हासिल करना। मरहला 1, असलियों के अलामत लिखिए। यहाँ असासी असलिया बाएं जानिब और तेज़ाबी असलिया दाएं जानिब लिखा जाता है। अब चूँकि सोडियम असलिए की अलामत Na+ और सल्फ़ेट और उसकी अलामत SO4 2- है, लिहाजा लेफ़्ट में Na+ और राइट में SO4 2- लिखेंगे। मरहला 2, मुतल्लिक़ा असलियों की अलामत के नीचे उनकी गिरफ्त लिखी जाती है। अब चूँकि सोडियम असलिए की गिरफ्त 1 और सल्फ़ेट असलिए की गिरफ्त 2 है, लिहाजा Na+ के नीचे 1 और SO4 - 2 के नीचे 2 लिखेंगे। मरहला 3, असलियों की तादाद हासिल करने के लिए उनकी गिरफ्तों के माबैन तिरछी ज़रब को तीर के निशान से ज़ाहिर कीजिए। अब इसको इस तरह से तीर के निशान के ज़रिए ज़ाहिर कर देंगे। Na2 को 2 से और SO4 को 1 से। मरहला 4, मुरक्कब का सालमी ज़ाब्ता हासिल करने के लिए असलियों की तादाद को उनकी अलामत के दाएं जानिब कायदे में लिखिए और बाकी बारों को ज़ाहिर मत कीजिए। अब चूँकि सोडियम असली की तादाद 2 और सल्फ़ेट असली की तादाद 1 है, लिहाजा सोडियम सल्फ़ेट का कीमियाई ज़ाब्ता दर्जा झेल होगा। इसको तिरछी ज़रब करके लिख देंगे। Na2 और SO4 को 1 से ज़रब देंगे तो SO4 ही रहेगा, तो लिखेंगे Na2 SO4। दूसरा, पोटेशियम नाइट्रेट का कीमियाई ज़ाब्ता लिखना या हासिल करना। मरहला 1, असासी असलियों को बाईं और तेज़ाबी असली को दाईं जानिब रखते हुए असलियों की अलामतें लिखिए। K+ को बाईं जानिब और NO3- को दाईं जानिब लिखेंगे। मरहला 2, दोनों असलियों की अलामत के नीचे उनकी गिरफ्तें लिखिए। अलामत वैसे ही लिख देंगे और गिरफ्त के नीचे दोनों की गिरफ्त 1-1 है तो 1-1 लिख देंगे। मरहला 3, गिरफ्तों के माबैन तिरछी ज़रब को तीर के निशान से ज़ाहिर कीजिए। अब इसको दोनों की गिरफ्त लिखने के बाद तीर के निशान जैसे दिया गया है वैसे दे देंगे। और मरहला 4, कीमियाई ज़ाब्ता लिखिए। चूँकि पोटेशियम और नाइट्रेट दोनों असलियों की तादाद 1-1 है, लिहाजा पोटेशियम नाइट्रेट का ज़ाब्ता दर्जा झेल होगा। जब तिरछी ज़रब देंगे K को 1 से ज़रब देंगे तो K आएगा और NO3 को 1 से ज़रब देंगे तो NO3 आएगा। तिरछी ज़रब देने के वक्त उस पे जो आयन है, मुस्बत आयन और मनफी आयन, उसको नहीं लिखना है, छोड़ देना है। पहले वाले में आपको बताया जा चुका है। तब पोटेशियम नाइट्रेट का ज़ाब्ता क्या हो गया? KNO3। अगला है फेरिक फास्फेट का कीमियाई ज़ाब्ता लिखना या अक्स करना। मरहला 1, फेरिक असलिए की अलामत Fe3+ और सल्फ़ेट असलिए की अलामत PO4 3- है, लिहाजा असासी असलिया Fe3+ को बाईं जानिब और तेज़ाबी असलिए PO4 3- की अलामत दाईं जानिब लिखिए। इस तरह Fe3+ को बाईं जानिब लिखेंगे और PO4 3- को दाईं जानिब लिख देंगे। मरहला 2, दोनों असलियों की अलामतों के नीचे उनकी गिरफ्तें
लिखेंगे। अलामत जैसे दिया है वैसे लिख लेंगे। उसके बाद Fe के गिरफ्त 3 और PO4 की गिरफ्त 3 दोनों को ऐसा लिख देंगे। मरहला 3, गिरफ्तों के माबैन तिरछी ज़रब को तीर के निशान से ज़ाहिर कीजिए। अब इस तरह इसको भी तीर के निशान के ज़रिए ज़ाहिर कर देंगे। मरहला 4, गिरफ्तों की तिरछी ज़रब से हासिल होने वाली असलियों की तादाद के मुताबिक उनका कीमियाई ज़ाब्ता लिखिए। अब चूँकि यहाँ दोनों असलियों की तादाद 3-3 है, लिहाजा उनके माबैन तादाद जो है 1 की निस्बत 1 है। इसके लिए फेरिक फास्फेट का कीमियाई ज़ाब्ता दर्जा झेल है। 3-3 है, दोनों को हम 3 से तकसीम दे देंगे तो वो 1-1 हो जाएगा। अगर दोनों में गिरफ्त जो है मसावी रहता है तो उसको हम 1-1 ले लेते हैं, तो इसलिए इसका ज़ाब्ता हो जाएगा FePO4। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड का कीमियाई ज़ाब्ता लिखना और अक्स करना। मरहला 1, कैल्शियम असलिए असासी असलिए की अलामत Ca2+ बाई जानिब और ऑक्साइड असलिए तेज़ाबी असलिए की अलामत O2- दाई जानिब लिखिए। यहाँ पर Ca2+ को बाई जानिब और O2- को दाई जानिब लिखेंगे। मरहला 2, दोनों असलियों की अलामतों के नीचे उनकी गिरफ्तें लिखिए। अब यहाँ पर ऊपर जैसे दिया वैसे लिख लेंगे। उसके बाद दोनों की गिरफ्त 2-2 है तो लिख देंगे। मरहला 3, गिरफ्तों के माबैन तिरछा ज़रब करके तीर के निशान से ज़ाहिर करने पर, अब इसको इस तरह तीर के निशान से ज़ाहिर कर देंगे। मरहला 4, गिरफ्तों के तिरछे ज़रब से हासिल होने वाली असलियों की तादाद के मुताबिक कीमियाई ज़ाब्ता लिखिए। अब चूँकि दोनों असलियों की तादाद 2-2 है, लिहाजा उनकी तादाद के माबैन 1 की निस्बत 1 की निस्बत है, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड का कीमियाई ज़ाब्ता दर्जा झेल होगा CaO। तिरछी ज़रब दे देंगे। ऊपर बताया गया ना 2-2 को 1-2 से तकसीम देंगे तो कट जाएगा तो 1-1 आएगा, इसलिए इसकी निस्बत क्या लेंगे 1-1। अगर सेम रहेगा तो वो 1-1 ही लेना है, तो इसलिए Ca को 1 से ज़रब देंगे तो 1 हो गया Ca और O को 1 से ज़रब देंगे तो O1 हो गया, तो CaO इसका ज़ाब्ता हुआ। अगला है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कीमियाई ज़ाब्ता लिखना या अक्स करना। मरहला 1, एल्युमिनियम असलिए यानी असासी असलिए की अलामत Al3+ बाई जानिब और हाइड्रोक्साइड असलिए यानी तेज़ाबी असलिए की अलामत OH- दाई जानिब लिखिए। इस तरह Al3+ को बाई जानिब और OH- को दाई जानिब लिख लेंगे। मरहला 2, दोनों असलियों की अलामतों के नीचे उनकी गिरफ्तें लिखिए। अब यहाँ ऊपर जैसे लिखा है लिखने के बाद उसकी गिरफ्त लिखेंगे। Al की 3 और OH की 1। मरहला 3, गिरफ्तों के माबैन तिरछे ज़रब को तीर के निशान से ज़ाहिर कीजिए। इस तरह तीर के निशान से ज़ाहिर कर देंगे। मरहला 4, गिरफ्तों के माबैन तिरछे ज़रब से हासिल होने वाली असलियों की तादाद के मुताबिक मुरक्कब का कीमियाई ज़ाब्ता लिखिए। अब चूँकि यहाँ एल्युमिनियम असली की तादाद 1 और हाइड्रोक्साइड असली की तादाद 3 है, लिहाजा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कीमियाई ज़ाब्ता दर्जा झेल है। Al को 1 से ज़रब देंगे तो Al और OH को 3 से ज़रब देंगे तो यहाँ पर OH थ्राइस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे AlOH थ्राइस। ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का ज़ाब्ता हुआ। सवाल नंबर 4, दर्जा झेल सवालों के जवाब वजाहत के साथ लिखिए। अलिफ, सोडियम उन्सुर एक गिरफ्ती किस तरह है? जवाब, पहला पॉइंट, आयनी बंदिश बनाते वक्त किसी उन्सुर का जौहर जितने इलेक्ट्रॉन खोता है या हासिल करता है वो तादाद उस उन्सुर की गिरफ्त कहलाती है। नंबर 2, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 281 है क्योंकि उसका जौहरी अदद 11 है। तश्कील से ये ज़ाहिर होता है कि सोडियम अपने इंतहाई बैरूनी मदार में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखता है। तीसरा पॉइंट, आयनी बंदिश बनाते वक्त सोडियम जौहर अपने बैरून तरीन मदार में मौजूद उस एक इलेक्ट्रॉन को खो देता है और सोडियम आयन में तब्दील हो जाता है।
जिस पर इकाई मुस्बत बार मौजूद होता है। चौथा पॉइंट, चूँकि सोडियम आयनी बंदिश बनाते वक्त सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन खोता है, लिहाजा उसकी गिरफ्त एक है और इसलिए सोडियम उन्सुर एक गिरफ्ती है। सवाल बे, M 2 गिरफ्ती धात है। सल्फेट और फास्फेट असलियों के साथ तैयार होने वाले मुरक्कबात के कीमियाई ज़ाब्ते तलाश करने के मराहिल लिखिए। जवाब, M 2 गिरफ्ती धात है, यानी ये 2 मुस्बत बार रखने वाला एक असासी असलिया है जिसकी अलामत M। ऊपर 2 दिया हुआ है, 2+ यानी इसमें 2 मुस्बत बार आयन है। पहला पॉइंट, सल्फेट असलिए के साथ तैयार होने वाले मुरक्कब का कीमियाई ज़ाब्ता अक्स करना। मरहला 1, असासी असलिए M2+ को बाईं जानिब रखते हुए दोनों असलियों की अलामत लिखिए। M2+ को बाईं जानिब और SO4 2- को दाईं जानिब लिखेंगे। मरहला 2, दोनों असलियों की अलामतों के नीचे उनकी गिरफ्तें लिखिए। दोनों की गिरफ्त 2-2 है, लिख देंगे इस तरह। मरहला 3, दोनों असलियों की गिरफ्तों के माबैन तिरछी ज़रब कीजिए और उसे तीर के निशान से ज़ाहिर कीजिए। इस तरह तिरछी ज़रब का तीर का निशान दे देंगे। मरहला 4, तिरछी ज़रब से हासिल होने वाले असलियों की तादाद के मुताबिक मुरक्कब का कीमियाई ज़ाब्ता लिखिए। अब चूँकि यहाँ दोनों में से हर एक असलिये की तादाद 2 है, लिहाजा उनके तादाद के माबैन 1 की निस्बत 1 की निस्बत है, इसलिए मुरक्कब का कीमियाई ज़ाब्ता दर्जा झेल होगा। अब दोनों में 2-2 है, 2 से तकसीम देंगे तो क्या हो जाएगा, 1-1। मसावी है इसलिए करना है, तो ये जो है तादाद के माबैन निस्बत क्या हो गई, 1 की 1। तो M को 1 से ज़रब देंगे तो M, और SO4 को 1 से ज़रब देंगे तो SO4 1 हो जाएगा। तो क्या इसका ज़ाब्ता होगा, MS4। अब इसी का दूसरा हिस्सा है फास्फेट असलिये के साथ तैयार होने वाले मुरक्कब का कीमियाई ज़ाब्ता अक्स करना। ये सवाल नंबर बे का ही पार्ट है। इसमें पहला मरहला, असासी असलिये बाएं जानिब रखते हुए दोनों असलियों की अलामतें लिखिए। बाएं जानिब M2+ लिखेंगे और दाईं जानिब PO4 3- लिखेंगे। मरहला 2, दोनों असलियों की अलामतों के नीचे उनकी गिरफ्तें लिखेंगे। ऊपर जैसे दिया है उसे लिख लेंगे और M की गिरफ्त 2 और PO4 की गिरफ्त 3 लिखेंगे। मरहला 3, दोनों असलियों की गिरफ्त के माबैन तिरछी ज़रब कीजिए और उसे तीर के निशान से ज़ाहिर कीजिए। अब इस तरह गिरफ्त लिखने के बाद तीर की निशान दे देंगे। मरहला 4, दोनों असलियों की तादाद के मुताबिक मुरक्कब का कीमियाई ज़ाब्ता लिखिए। अब यहाँ असासी असलिया M की तादाद 3 और तेज़ाबी असलिया PO4 की तादाद 2 है, इसलिए मुरक्कब का कीमियाई ज़ाब्ता दर्जा झेल होगा। M को 3 से ज़रब देंगे M3 और PO4 को 2 से ज़रब देंगे, तो यहाँ पर ज़रब देने के बाद PO4 ट्वाइस हो जाएगा। तो इसका कीमियाई ज़ाब्ता क्या हो गया, M3PO4 ट्वाइस। सवाल जिम, जौहरी कमियत के लिए नमूने जौहर ज़रूरत को वाज़ेह कीजिए। 2 नमूना जौहरों की मालूमात दीजिए। जवाब, पहला पॉइंट, जैसा कि जौहर इंतहाई महीन यानी नन्हा ज़र्रा होता है, बहुत बारीक ज़र्रा होता है, उसकी कमियत को बिल्कुल सही तौर पर मालूम करना बहुत ही मुश्किल अम्र है। लिहाजा जौहरों की कमियतों का मुआजना किसी निस्बती नमूना पैमाने पर किसी नमूना जौहर की कमियत के साथ किया जाता है और इसीलिए निस्बती या नमूना कमियत का तस्वुर मुतारफ़ कराया गया था। दूसरा पॉइंट, जैसा कि हाइड्रोजन उन्सुर का जौहर सबसे हल्का होता है, लिहाजा शुरुआत या इब्तदा में जौहरी कमियत का इजहार करने के लिए हाइड्रोजन के जौहर को नमूना या हवाला जाती जौहर के तौर पर मुंतखब किया गया था। उसके जौहर के मरकज़े में सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद होता है, इसलिए उसकी जौहर
की मुआवजनाती कमियत को एक इकाई 1 यूनिट के तौर पर लिया गया था। तीसरा पॉइंट, चुनांचा मुतअद्दिद जौहरों की निस्बती नमूना कमियतों की मसाहत उनके जौहरी कमियत आदाद यानी उनके मरकज़ों में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की मजमूई मिक़दार के मसावी हो जाती है। मसलन नाइट्रोजन जौहर N की कमियत हाइड्रोजन जौहर H की कमियत का 14 गुना होती है। इसलिए N की निस्बती कमियत 14 इकाइयाँ तय की गई हैं। इस तर्ज पर मुख्तलिफ़ अनासिर की निस्बती कमियतें मालूम की गई थीं। चौथा पॉइंट, इस पैमाने से कई अनासिर की निस्बती जौहरी कमियतें कसरी यानी अशरी आदाद में पाई गई थीं। इसलिए वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ जौहरों का इंतखाब नमूना जौहरों के तौर पर होता रहा था। बिलाखिर 1961 में ये तय पाया कि कार्बन 12 जौहर को नमूना जौहर निस्बती या हवाला जाती जौहर के तौर पर लिया जाए। इस मजलिस में कार्बन 12 के एक जौहर की निस्बती जौहरी कमियत 12 डाल्टन तस्लीम की गई। पाँचवा पॉइंट, कार्बन 12 के एक जौहर के मुकाबले हाइड्रोजन के एक जौहर की निस्बती जौहरी कमियत 12/1/2 यानी 1 डाल्टन होती है, जहाँ 1 डाल्टन 1.66053904 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 27 किलोग्राम के मसावी होता है। 1 डाल्टन बराबर 1.66053904 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 27 kg। छठा पॉइंट, निस्बती जौहरी कमियत के पैमाने पर एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन की कमियत 1 डाल्टन के बहुत ज़्यादा नज़दीक या करीब तर होती है, इसलिए उसे अंदाज़न 1 तस्लीम किया गया। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आगे के सवाल जवाब करेंगे।